अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से राजनीति में जो उथल-पुथल चल रही है और एक और यहाँ पर सत्ता का जो उलटफेर हुआ है, ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कमान संभाली है, लेकिन उनका जो मंत्रिमंडल है वो यहाँ पर अभी विस्तार नहीं किया गया है और कुछ पेचीदगियाँ यहाँ पर आ रही है और 16 विधायकों का जो प्रलंबित केस है वो न्यायालय में होने की वजह से भी मंत्रिमंडल को यहाँ पर देर हो रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार में, लेकिन मंत्रिमंडल फिलहाल यहाँ पर ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन ऐसे में एक और शिवसेना के जो नेता है माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके जो बेटे हैं माजी मंत्री आदित्य ठाकरे, वो शिवसेना की कमान बड़ी मुस्तैदी के साथ संभाले हुए हैं। और ख़ासकर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं शिवसेना के युवा नेता और माजी मंत्री आदित्य ठाकरे, जो अपने संवाद यात्रा में मराठवाड़ा और ठाणे और मुंबई के कई इलाकों में अपनी संवाद यात्रा उन्होंने शुरू की है और वो अंतिम टप्पा उसका औरंगाबाद ज़िले में हुआ है। ऐसे में देखने में ये आ रहा है कि आदित्य ठाकरे को जो कड़वे शिव सैनिकों का यहाँ पर जो सच्चे निष्ठावान शिव सैनिक है उनका यहाँ पर उनको काफ़ी समर्थन प्राप्त हो रहा है और आदित्य ठाकरे की सभाओं में और रैलियों में हज़ारों की संख्या में भीड़ देखी जा रही है। एक और जो बनखोर शिव सैनिक है उनके नेता और विधायकों का कहना है कि हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथ है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को ये बात हजम नहीं हो रही है कि वो एक और कह रहे हैं कि हम कड़वे शिव सैनिक है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं के बेटे को यहाँ पर गद्दारी करते हुए उनको सत्ता से उन्होंने नीचे उतारा है और वो कहाँ के निष्ठावान देखे जा रहे हैं। ऐसे में उनको तो आम जनता ही सबक सिखाएगी आने वाले चुनावों में। और उन्होंने जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिनमें प्रमुख तौर पर शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी की पार्टियां मिलकर महाविकास आघाड़ी की स्थापना की गई थी और पिछले 2.5 साल में शिवसेना के जो नेता है उद्धव ठाकरे वो मुख्यमंत्री के तौर पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और सभी समाज को महाराष्ट्र में वो लेकर चल रहे थे और कई ऐसे इश्यूज़ में वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। और ख़ास तौर पर जहां पूरी दुनिया में कोरोना ने अपना तांडव मचाया था और ऐसे में महाराष्ट्र में भी काफ़ी कोरोना के मरीज़ आए दिन देखने को मिलते थे और उद्धव ठाकरे ने अपनी 2 बार सर्जरी होने के बावजूद भी उन्होंने महाराष्ट्र की कमान संभाली और उनका देश में 5 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में उनका नाम आघाड़ी पर था और एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। और ऐसे में शिवसेना के ही एक नेता को भाजपा ने बनखुरी करने लगाया और ये सरकार को गिराने में अपनी भूमिका निभाई। वैसे देखा जाए तो भाजपा के नेता ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की जनता ये जानती है कि शिवसेना की और महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराने में किसका हाथ है और क्यों उन्होंने ये सरकार को गिराया और उनका मकसद इसके पीछे क्या था। वैसे देखा जाए तो जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली, भाजपा के नेताओं को ये बात हजम नहीं हो रही थी और वो बार बार कोई मुद्दा उन्होंने जाने नहीं दे रहे थे ये सरकार के खिलाफ। अब देखने में ये आ रहा है कि शिवसेना के जो नेता है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को आम जनता का काफ़ी समर्थन प्राप्त हो रहा है और कड़वे शिव सैनिकों का उनको समर्थन यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और आदित्य ठाकरे
उनकी जो बात करने की शैली है, उनकी जो वो कैसे आम शिव सैनिकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके साथ कैसी शिवसेना के विधायकों ने गद्दारी की और उनके पिता को कैसा सत्ता से नीचे उतारा और मुख्यमंत्री की पोस्ट से नीचे उतारा है, और उनको काफ़ी समर्थन प्राप्त हो रहा है। और आने वाले दिनों में शिवसेना को एक नया मुकाम वो दिलाने में काफ़ी उनका सहयोग दिखाई दे रहा है। और भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी आदित्य ठाकरे को देखा जा रहा है। और आने वाले चुनाव, वैसे देखा जाए तो विधानसभा को अभी काफ़ी समय है और 2.5 साल बाकी है, लेकिन शिवसेना के जो कद्दावर नेता है वो डट के इसका मुकाबला कर रहे हैं। और ख़ासकर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे और संजय राउत और जो निष्ठावान शिव सैनिक है और निष्ठावान विधायक है वो शिवसेना के साथ में है। अब देखने में ये आता है कि क्या शिवसेना को वो मुकाम फिर से दिला पाएंगे। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।